हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आर्मी अग्निवीर की वैकेंसीज 2023 जो साल में अब ऐसा लगता है कि साल में 2 बार आनी तय है और आया करेंगी, जैसे अब तक होती रही है। आर्मी का प्रोसीजर हमेशा थोड़ा-सा उस तरह का रहा है कि भई क्षेत्र के हिसाब से पहले फिजिकल होंगे, तो फिर बाद में अपना एग्ज़ाम कराते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रैलियाँ इनको करनी पड़ती थी भर्तियों की। अब उन सबको संजोने में इनको थोड़ा-सा वक़्त तो लगा है, पर अब ये सारी चीज़ें बहुत जल्द पटरी पे आ जाएँगी। अगली जब वैकेंसी निकालेंगे तो ये वाला एक्सपीरियंस इनके साथ होगा। इस बार थोड़ा-सा टाइम लगेगा प्रोसीजर में, अगली बार शायद पटरी पर सब कुछ आ जाएगा। तो बच्चों, ये फॉर्म आ चुके हैं लगभग, मेरे ख़्याल से जहाँ भी हर जगह रैलियाँ होती थी, उस हिसाब से इन्होंने एआरओ बनाए हुए हैं, आर्मी रीजनल ऑफिसेज़, उसके हिसाब से ही सबके नोटिफ़िकेशन निकाले हैं। यहाँ हाइट भी सभी एआरओ के हिसाब से अलग-अलग है, चेस्ट भी कहीं-कहीं अलग हैं। कहीं एआरओ में लड़कियों का मौका मिला है, कई जगह नहीं मिला है। ठीक है, अपना एआरओ ढूँढ करके आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बच्चों, और बच्चा एक ही जगह फॉर्म भरे, ये नहीं कि वो 2 जगह भरे। पहले भी ये अलाउ नहीं था कि एक बच्चा कई जगह रैलियों में शामिल होता फिरे। समझ गए बच्चों? तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में इन सब चीज़ों को समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो बच्चों आपको एग्ज़ाम ही होने वाला है, इसमें कोई शक ही नहीं है। उसके बाद फिज़िकल है। यहाँ एग्ज़ाम प्लस फिज़िकल दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं। और मार्क्स कैसे हैं सर फिज़िकल के? बस 2 ही कैटेगरी हैं, वो आपको समझनी होंगी। एग्ज़ाम प्लस फिज़िकल के जो मार्क्स हैं, उन बच्चों को मेडिकल कराने का मौका मिलता है। अगर वहाँ फिट हैं, तो आपकी नौकरी पक्की। चलो, तो बच्चों पहले तो बता दूँ कि ये बुक हमारी आ रही है आर्मी अग्निवीर के लिए। इसमें जीडी के लिए तो है ही, स्टोर कीपर एंड क्लर्क और ट्रेड्समैन, ये सबके लिए काम करेगी। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, एक कंबाइंड बुक बना रहे हैं, क्योंकि आर्मी के जितने भी पेपर्स अब तक हुए हैं, सब मेमोरी बेस्ड है, कोई घर को तो पेपर मिलता नहीं। तो कुल मिलाकर के उसी आधार पर एक बहुत शानदार बुक बहुत मेहनत के साथ तैयार की गई है। मैं इस पे भी आपके कहने, वैसे तो 175 इसका एमआरपी है। मैं आपके कहने से इसका भी एमआरपी को क्या मैं इस पे एक ऑफर चलाऊँगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, या लॉस वाला ऑफर हो सकता है चलाऊँ, अगर हमारी टीम अलाउ करती है कि सर इतना लॉस हम बियर कर पाएँगे या नहीं। तो मैं उस हिसाब से इसको भी आपको बहुत कम दाम में हो सकता है आपके घर पहुँचा दूँ। तो उस ऑफर का वेट कीजिएगा, हो सकता है अभी मत लीजिएगा, अगर ऑर्डर हो भी रहे हो तो मत करिएगा। ठीक है, ये ऑफर मैं बहुत जल्द आपको देने वाला हूँ। चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों, अब फॉर्म्स की। तो फॉर्म्स हैं, ये देखिए, 16 फरवरी 2023 यानी कल से आप अपने फॉर्म्स भर सकते हैं। 15 मार्च लास्ट डेट है, पूरे 1 महीने फॉर्म चलेंगे। ध्यान रहे, महीना 28 का ही है। तो ऐसा नहीं है कि 31 दिन फॉर्म चलेंगे, कभी कोई दिन ही लिखता हो। तो 28 दिन, 29 दिन आपके फॉर्म चलने वाले हैं। ठीक है, 17 अप्रैल से आगे ऑनवर्ड्स का मतलब 17 अप्रैल से शुरू होंगे, उसके बाद तक एग्जाम चलेगा। एग्जाम सारे एक डेट्स में नहीं होंगे, कोई किसी का कब पड़ेगा, किसी का कब पड़ेगा। पेपर घर को नहीं मिलता, जैसे एसएससी जीडी का भी नहीं मिलता, आजकल तो ऑनलाइन ही होता है, तो उसी तरह का ये भी होगा। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, अभी ऐसा कुछ दिया नहीं है ना सर, ऑनलाइन या ऑफलाइन का? अब हाँ, ऑनलाइन है। चलिए, ऑनलाइन ही पेपर है, ऑफलाइन नहीं है, यानी जैसा आपने एसएससी जीडी वगैरह का कोई दिया हो तो उसी तरह का है। चलिए, और मॉक से देखना है कैसा आएगा ऑनलाइन, तो मॉक टेस्ट इनकी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। चलो बच्चों, आगे बात कर लेते हैं कि देखिए एआरओ की लिस्ट है, इसको कैसे छाँटेंगे आप, कैसे पूछेंगे और कैसे देखेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले गूगल पे जॉइन इंडियन आर्मी लिखेंगे तो ये पेज खुलेगा। इस पेज पे जब ये खुलेगा तो आप इसमें अग्निपथ पर जाएंगे, अग्निपथ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जोन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबके आगे, हर जोन के आगे एक पीडीएफ पड़ी हुई है, आप देख पा रहे हैं। अपना जोन ढूंढिए, उसमें आप अपनी पीडीएफ देखिए और उसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है बच्चों, उसमें आपको आपके जोन की हाइट वाइट सब कुछ मिल जाएगा। क्षेत्र के हिसाब से हाइट है। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि पहाड़ों पर लोगों की लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ती है, तो वहाँ पर छूट ज़्यादा दी है। तो ये उन्होंने एरिया वाइज़ हाइट बाँटी हुई है कि जहाँ लोगों की जलवायु, क्लाइमेट ऐसी है, वहाँ बढ़ ही नहीं सकते ज़्यादा, तो वहाँ की हाइट कम माँगी गई है। चलो, आगे बात कर लेते हैं। ये सारे स्टेप्स इसी के, भाई ये क्या-क्या क्राइटेरिया, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। बेटा 17.5 से 21 साल एज है सबकी, सारी कैटेगरीज़ की। इससे अलावा कुछ नहीं है, सभी को इसी एज में आना होगा, कोई एक्स्ट्रा छूट वगैरह नहीं है। ठीक है, कैटेगरी की भी छूट नहीं होती, क्योंकि आर्मी में कैटेगरी अलाव ही नहीं है। वहाँ पर कैटेगरी का कोई फ़ायदा नहीं दिया जाता। अब आप यहाँ देखते हैं, जैसे अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी जीडी की जो वैकेंसीज़ है, वहाँ 10th पास यानी मैट्रिक पास आपको चाहिए। 45% आपके 10वीं में होने चाहिए, और कोई भी सब्जेक्ट ग्रेस पे पास नहीं हो, बस पास हो, चाहे 33% ही क्यों ना हो। ठीक है बच्चों, ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। आगे मैं बता रहा हूँ बच्चों कि 10+2 इंटरमीडिएट पास साइंस, ये जो अब
टेक्निकल आर्म्स है, टेक्निकल ऑल आर्म्स यानी अग्निवीर टेक्निकल, जैसे एयरफोर्स में एक्स ग्रुप ये वाई ग्रुप, उसी तरह का ये एक्स ग्रुप ही है ये आर्मी का। तो यहाँ पर आपको साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स और साथ में इंग्लिश भी हो, ये होने जरूरी है इसका फॉर्म भरने के लिए। यानी साइंस साइड से आपने 12वीं की होनी जरूरी है, पर इंग्लिश भी हो साइंस के साथ। तो वहां पर भी आपको उसमें जो है इंग्लिश में 50% मिनिमम मार्क्स और 40% ओवरऑल मार्क्स आपके चाहिए ही चाहिए, यानी 50% एग्रीगेट, सॉरी 50% ओवरऑल मार्क्स और 40% इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में 40%, 50% ओवरऑल मार्क्स। जैसे यहाँ कंडीशन 45 और 33 की थी, यहाँ 50 और 40 की है। आगे बच्चों, अगर आपके ऐसे नहीं है तो अगली कंडीशन भी वो लगा देता है कि 10+2 आपका मैथ साइंस से इससे है और आपके परसेंटेज नहीं बन रहे, तो फिर आपको ITI कोर्स वगैरह ये सब कुछ होना चाहिए। अगर आपका ये भी नहीं है तो आप 10th से भी ये फॉर्म भर सकते हो, लेकिन उसके लिए 2 साल का टेक्निकल कोई ट्रेनिंग वगैरह है फ्रॉम ITI, वो होनी चाहिए, तो भी हम मान्य कर देंगे। चलिए बच्चों, तो इनके लिए भी एज वही है। आगे बात कर लेते हैं कि अग्निवीर, क्लर्क, स्टोर कीपर या टेक्निकल, इनमें से जो क्लर्क बनो या स्टोर कीपर बनो, उनके लिए क्या करना है, 10+2 ही रहेगी। वहां फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना जरूरी है, यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ आर्ट साइड भी चलेगी, कॉमर्स भी चलेगी, साइंस भी चलेगी, लेकिन 60% ओवरऑल मार्क्स जरूरी है। 50% हर सब्जेक्ट में चलेगा, लेकिन 50% इन इंग्लिश जरूरी है। ये तो है ही सब्जेक्ट पर सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश अलग से लिख दिया है। एंड मैथ्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग में से कोई सा एक सब्जेक्ट हो तो भी आपका जो है यहाँ चल जाएगा, यानी 50% इन दोनों में होने जरूरी है, इसमें और इसमें। ठीक है बच्चों, आपके पास आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैथ्स हो, अकाउंट हो या बुक कीपिंग होना जरूरी है। इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट और इंग्लिश जरूरी है ही, तभी आप ये फॉर्म भर पाओगे। आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए, अगर सिंपल भाषा में बोलूं कि यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि कोई सी भी साइड हो चलेगी, लेकिन क्या आपके पास इनमें से ये सब्जेक्ट हैं? अगर आपके पास आर्ट्स के साथ मैथ्स है तो भी भर पाओगे, अगर आपके पास साइंस साइड है मैथ्स है तो भर ही पाओगे, अगर आपके पास कॉमर्स है तो अकाउंट होना चाहिए, मैथ्स नहीं है चलेगा, लेकिन अकाउंट भी हो और इंग्लिश भी हो तो भी भर पाओगे। ठीक है, तो उस तरह की ये कंडीशन है। आगे बात कर लेते हैं अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास ऑल आर्म्स। तो ये बच्चों, इसमें 10th सिंपल पास चाहिए, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है स्कोर की कितने परसेंट होने चाहिए, बस 33%, कोई ग्रेस ना हो, तो ये 10th पास है। 8th पास में 8 सिंपल पास चाहिए, 33% हर सब्जेक्ट में चाहिए, बाकी ओवरऑल क्या परसेंटेज है कोई जरूरत इनको नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ट्रेड्समैन की कौन सी भर्ती होती है, जैसे ड्राइवर एक ट्रेड्समैन में आएगा, जैसे आपका नाई, धोबी, मोची, जो भी इसमें आएंगे, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, वो सब इसमें चलेगा। चलिए आगे, हाइट की मैं बात कर लेता हूं बच्चों कि हाइट कितनी चाहिए। तो देखिए, आगरा जोन की मैंने कुछ ही स्पेसिफिक जोन लिखे हैं, बाकी जोन आप अपना देख सकते हो, सब जोन्स की अलग अलग हाइट्स दे रखी हैं। तो यहाँ जीडी की भी और टेक्निकल की सब जगह ऑलमोस्ट समान है, जीडी और टेक्निकल की, यानी ये वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप की तरह ही है आर्मी के, जैसे वो एयरफोर्स के या आर्मी के। लेकिन यहाँ क्लर्क और स्टोर कीपर, ये जो है क्लर्क की हाइट पहले से ही आर्मी में बहुत कम मांगी जाती है, सबको पता होता है कि अगर आपकी हाइट कम है तो आप आर्मी में क्लर्क में जा सकते हो। तो 162 सेंटीमीटर ही हाइट है, यानी उन जगहों पर भी जहां 170 जीडी के लिए चाहिए तो वहां मैक्सिमम 162 है, कई जगह ये और भी कम हो सकती है। ठीक है, और जोन्स में। आगे बात करते हैं ट्रेड्समैन की, तो ट्रेड्समैन की भी हाइट वही है जो जीडी या टेक्निकल के लिए, तो हाइट की कम कहां चलेगी, बस क्लर्क और स्टोर कीपर में। चलो क्लियर है, हाइट अपने ARO की नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ARO वाइज भी ये हाइट है। चेस्ट देखें तो 77 से 82 है, बिना फुला इतनी और फुला करके इतनी। नोट किसी ARO में ट्रेड्समैन की 76 से 81 भी दे रखी है किसी किसी में। चलिए आप वो अपने हिसाब से चेक कर लें। डीओ भी देखें तो डीओ भी आपको, अगर आपकी एज 1 अक्टूबर 2002 से और 1 अप्रैल 2006 के बीच की कुछ भी हो, और ये दोनों डेट में भी अगर आपका जन्म है इसमें या उसमें, तो भी आप ये फॉर्म भर पाओगे। इसके बीच कुछ भी हो चलेगा, लेकिन कोई बच्चा यहाँ 30 सितंबर 2002 को पैदा हुआ है वो नहीं चलेगा। 1 अक्टूबर 2002 के बाद का, नवंबर, दिसंबर, फिर 2003 में आ जाए, 2004 के सारे, 2005 के सारे, 2006 के जो बच्चे हैं वो 1 अप्रैल तक के चलेंगे, 2 अप्रैल 2006 का नहीं चलेगा बच्चा। बहुत बहुत बच्चे ही हैं ये सारे, बहुत जवान बच्चे हैं बिल्कुल, जिनको अभी पहली बार कंपटीशन में पैर रखा है, वैसे बच्चे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो फिजिकल बच्चों क्या है, तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग है। ठीक है, ये तो आपको पता है 1600 मीटर रनिंग होती है। फिजिकल सुन लो, आर्मी का यही होता था पहले और अभी भी यही हो रहा है। तो यहां पर क्या करवाएंगे बच्चों, देखिए पूरे मार्क्स भी मिलेंगे, यानी मार्क्स है फिजिकल के, किसमें, जीडी में मार्क्स है फिजिकल के। आप देखिए 60,
कब मिलेंगे आपको? जब आप 5.5 मिनट के अंदर अंदर दौड़ मार दोगे, बहुत सारे मार देंगे आप में से, और एग्जाम क्वालिफाई करके जा रहे हो। अब कंपटीशन घोड़ों में ही होगा, है ना बच्चों, तगड़े बच्चों में ही होगा, पढ़ने लिखने वाले बच्चों में। तो 60 मार्क्स दौड़ के पूरे मिल जाएंगे आपको अगर आप 5.5 मिनट में मार दोगे। ग्रुप 2 यानी अगर आपने 5:31 से लेके 5:45 तक दौड़ाई तो आपको 48 मार्क्स, लेकिन अगर आप 5:46 में आए जैसे ही तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको घर भेज दिया जाएगा, कोई मार्क्स भी नहीं मिलेगा, फेल हो फिर तो आप। ठीक है, तो आपको दौड़ हर हाल में 5:30 तक मारनी चाहिए, क्योंकि ये जो नंबर है 12 ये बड़े मायने रोल रखेंगे बच्चों। ठीक है, 5:30 की ही प्रैक्टिस करो अगर आप आर्मी के चीते बनने चाहते हो तो। अगर पुलअप देखें तो वो वही है बेटा, बीम है ये, तो 10 बीम, ये 9 बीम है यहाँ। अब 9 बीम और 10 बीम, 10 बीम मारोगे तो 40 मार्क्स, 9 बीम मारोगे 33, एकदम 7, एक बीम घटते ही 7 नंबर गए। तो बेटा जैसे इसने 5:30 में दौड़ मारी, 10 बीम मार दिए पूरे, तो आपके 60 और 40 कितने नंबर बन गए? पूरे 100। तो 100 नंबर अगर लेना है तो ये 60 और ये 40 मार देना, वो सॉरी 60 और ये 5:30 में दौड़ और ये 10 पुलअप तो कोई भी मार देगा। अब बात करते हैं 9 बीम मारे तो 33 नंबर, और दौड़ भी आपने इस बीच की मारी तो 48 नंबर। अब आप देखो यहां पर आपके 81 नंबर और वो 100 नंबर, 19 नंबर यहीं घट गए। अब बीम अगर आप 8 मार गए तो भी पास हो जाओगे, 27 नंबर मिलेंगे, 7 मारे तो 21 नंबर और 6 मारे तो 16 ही नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने बीम 5 मारे तो आप डिस्क्वालीफाई हो, 6 तक भी पास हो सकते हो। तो ये सारा कुछ समझा रखा है बहुत आसान लैंग्वेज में। अब ये क्या है? ये भी होगा सर फिजिकल में। देखिए ये दोनों चीज तो नंबर के, रनिंग और बीम। अब 9 फीट डिच है, ये क्वालिफाइंग, इसका कोई नंबर नहीं है पर ये क्वालिफाइंग करना। ये क्या है? 9 फीट का कोई गड्ढा खोद देंगे आपके लिए, वो हो सकता है 6 फुट गहरा हो, 5 फीट, 2 फीट, 4 फीट, कुछ भी हो सकता है। उस गड्ढे को कूद करके क्रॉस करना है। भाई कोई भी कर जाएगा, भाग के आओ क्रॉस कर जाएगा। 9 फीट तो कुछ होता ही नहीं। लॉन्ग जंप समझो भाई, वो डर होता है यार गड्ढे में ना गिर जाऊं, उस डर को दूर करने के लिए कि इनमें दिल है थोड़ा बहुत, बच्चों में नहीं है, इसलिए एक जिगजैग बैलेंस है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, उस पर चलवाना है। आप बैलेंस भी बना पाते हो अपना चलने फिरने में? नहीं, तो जिगजैग बैलेंस है, तो नीड टू क्वालिफाई, यहाँ पर आप बस उसको चल दो, पार कर दो, आप क्वालिफाई हो जाओगे। समझ गए बच्चों? और ये बात नीचे एक लिखी हुई है कि ये तो है जीडी की भर्ती के लिए, ठीक है बच्चों, और ये ट्रेड्समैन के लिए भी हो सकता है। आगे जो बात है टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल एंड अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर, तो उनके लिए ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ेंगे। यानी ये रनिंग वगैरह के भी नहीं, इसने तो ऐसा ही लिखा है, क्योंकि इनका पेपर 200 मार्क्स का होता है। तो इनका कितने का होता है? 100 नहीं सॉरी, इनका 400 का होता है और इनका 200 का होता है, और यहाँ 100 का फिजिकल, तो 300 में से लग जाती होगी मेरिट। इनकी पहले ही 400 नंबर का रिटर्न एग्जाम है, तो इनके क्वालिफाइंग नंबर है। समझ गए बच्चों? ये फर्क हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन उतने ही आएंगे, पर वहां क्वेश्चन एक का 4 नंबर का है, एक का 2 ही नंबर का है। तो सर 200, ये 400 भी नहीं है मेरे ख्याल से, 400 नहीं है, 200 है जो आपका हाँ बिल्कुल 4 नंबर का क्वेश्चन है इनका, लेकिन 50 ही क्वेश्चन है, नंबर है इनके 200। हाँ, पेपर ही 100 नंबर का है, 100 फिजिकली, हाँ 200 नंबर का पेपर है, वही मैं कह रहा हूँ। एक क्वेश्चन 4 नंबर का इनके लिए, तो ये 200 नंबर का पेपर है, फिजिकल का कोई मार्क्स नहीं है। इनके लिए क्या है? ट्रेड्समैन और जीडी के लिए यहाँ 100 नंबर का पेपर, 100 का फिजिकल, 200 में से मेरिट इनकी बनती है, 200 में से फाइनल मेरिट इनकी बनती है। समझ गए होंगे अब आप बहुत अच्छे तरीके से। चलिए क्लियर है बच्चों, आगे बात कर लेता हूं। अब देखिए जिस बच्चे की 2000 डेट ऑफ बर्थ है, किसी की 2002 लिख रहा है, तो वो तो आ ही नहीं पाएंगे इसमें। इसमें देखो बच्चों, इसमें साफ लिख दिया है कि जो 1 अक्टूबर 2002 के बाद के हैं वही फॉर्म भर पाएंगे, इससे पहले के तो भर ही नहीं सकते। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ खुद चेक करो, फिर अब इसका पीछा छोड़ो, कुछ और देखो अगर आप नहीं आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आपका यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर एनसीसी वालों को छूट, एनसीसी वालों को छूट, ए सर्टिफिकेट में 5 मार्क्स हैं, और बेटा ये अग्निवीर जीडी के लिए, इसके लिए भी 5, सबके लिए 5-5 है। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर, सी सर्टिफिकेट है तो 20 नंबर, यहाँ 15 नंबर, यहाँ 15 नंबर। ठीक है बच्चों, ये आपको इतने का उसमें फायदा मिल जाएगा। ये मार्क्स आपके फ्री फंड के, आपके रिटर्न एग्जाम में जुड़े, फिजिकल में जुड़े, बाद में जुड़ जाएंगे। चलो ये बहुत फायदा हो जाएगा भाई जिनके पास एनसीसी है, और एनसीसी तो आर्मी में आने के लिए कराई जाती है, तो वो कहते हैं भाई इनको इसका फायदा मिलना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ओनली जीडी में ही है, फीमेल कैंडिडेट्स अगर जाएंगी तो, ये और किसी में नहीं है। 17.5 से 21 साल एज है, 162 सेंटीमीटर इनको हाइट चाहिए, यानी जितनी आपको क्लर्क बनने के लिए चाहिए इतने लड़कियों को जीडी में जाने के लिए चाहिए। ये बहुत तगड़ी हाइट है महिलाओं की, दिल्ली पुलिस में भी 157 से ज्यादा नहीं जाती, यूपी में तो 152 सेंटीमीटर ही है,
तो बहुत तगड़ी हाइट है। ठीक है, तो यहाँ 7.5 मिनट में इनको दौड़ क्लियर करनी है, एक्सीलेंट माननी है तो, और 8 मिनट में इनको जो नंबर कम मिलते हैं जिसमें वो है। ठीक है, इसके मार्क्स हो सकते हैं पर खोले नहीं हैं, क्योंकि अगर यहाँ 2 टाइम लिखे हैं तो मार्क्स तो जरूर होंगे। आगे बात करते हैं, तो इनको 10 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप ये क्वालिफाइंग है, इसके कोई मार्क्स नहीं है, 3-3 चांसेस दिए जाते हैं। चलिए बच्चों, आगे फिर बता देता हूँ, सारी क्लैरिटी आपको नोटिफिकेशन से मिल चुकी होगी। यही सब चीजें आप जानना चाहते हो इस भर्ती के बारे में, कि कैसे कैसे, कितनी हाइट, कितना क्या, मैं फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं। अब आप फॉर्म भर सकते हो बिल्कुल निश्चिंत होकर कि आप एलिजिबल हैं नहीं, आपको पता चल चुका है। अगर आप एलिजिबल हैं तो RWA आपके लिए बहुत मेहनत करने वाला है। इस बार आर्मी के लिए पहली बार आपको चांस मिल रहा है कि एग्जाम में बैठो। फिजिकल अगर आपका थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो ही इसकी तैयारी करना। अगर आपको ये लगता है कि आपका फिजिकल बिल्कुल ही बेकार है, आप कर ही नहीं सकते, तो आप आर्मी की तरफ मत जाना। ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है। तो बच्चों, ये बुक हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। किसी बच्चे को बुक से ही पढ़ने से सिलेक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप इस बुक को रट के फेंक दो, आपको कोई कोर्स वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद। ठीक है, इस बुक को इतने शानदार तरीके से बनाया गया है। अगर आप देखो तो बच्चे इसके आर्मी के तो बुक से ही पढ़ के सिलेक्ट हो जाते थे, इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती थी कभी। अब थोड़ा सा कंपटीशन तो बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, अगर पहले एग्जाम है तो। ये तो आप भी मानते हो। तो इसके ऑफर मैं बाद में चलाऊंगा बच्चों। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया आर्मी अग्निवीर का योद्धा बैच कमिंग सून लिख रहा था, आज मैं इसकी डेट आपको बता देता हूं। डेट है बच्चों इसकी 22 फरवरी से क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपको मालूम है कि आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने बचेंगे, 2 महीने पूरे भी नहीं है। हमारा टारगेट है, हम आपको ये कोर्स मात्र 35 दिन हमें चाहिए। 35 दिन के अंदर हमने पूरा हिसाब लगाया, आज क्लासेस वगैरह का सबका बैठ के सभी टीचर्स के साथ डिस्कस करके, सिलेबस देख के, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, सारे क्लर्क हो, इंग्लिश हो, सब कुछ 35 दिन के अंदर कोर्स बहुत अच्छे से खत्म किया जा सकता है। और लास्ट के 10 दिन हम बहुत तगड़े से आपका रिवीजन करा सकते हैं। ठीक है, गागर में सागर हो, मूल मंत्र हो, जो भी कुछ होगा हम करवाएंगे। बेटा ये कोर्स 22 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब आप कोर्स कब ले सकते हो? योद्धा बैच कब ओपन हो जाएगा? ऐप पर। ऐप है रोजगार विद अंकित, आप सब लोग जानते होंगे। इस पर ये कोर्स जो ओपन होगा, ये आज है आपकी 15 फरवरी, 17 फरवरी से ये बैच परचेज कर सकते हो। बैच की फीस बहुत नॉमिनल रखेंगे, जिससे आप सबकी पहुंच में आ सके। ठीक है बच्चों, 17 फरवरी से परचेजिंग ओपन हो जाएगी, 22 फरवरी से पहला डेमो, 22, 23, 24 3 दिन क्लासेस यूट्यूब पर रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। उन 3 दिन में अगर आपको लगता है कि मैं आर्मी में सिलेक्ट हो सकता हूँ, ये तो मेरे लिए ही है, इसलिए तो सब कुछ मुझे समझ में आ जाता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना मैं आर्मी लायक हूँ यार, बस मेरे को और कहीं करना ही नहीं है, मेरा और कहीं दिमाग इतना है ही नहीं, मैं लग ही नहीं सकता, ऐसे मान लेते हैं खुद को, और वो वास्तव में आर्मी में हो भी जाते हैं, क्योंकि आर्मी का जो एग्जाम है वो बहुत आसान होता है। ठीक है, तो वो हो सकता है आर्मी में। तो आपको देखकर, डेमो से देखकर ही पता लग जाएगा यार मेरे लायक बना है, मैं इस एग्जाम को तो कर ही जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको ये डेमो देखेगा, उससे विश्वास होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सर मुझे भी पता है इस भर्ती में बहुत गरीब बच्चा बैठता है, तो सर क्या गरीब बच्चा कुछ और ऑप्शन नहीं हो सकता कि ये पैसे इतने देने पड़ेंगे? पहली बात तो बता दो बेटा, इतने पैसे रखूंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि मुझे भी पता है कि मुझे भी पता है कि यार आर्मी में जो जाएगा 4 साल के लिए नौकरी करने जा रहा है, या तो उसके अंदर बहुत तगड़ा जुनून है देश के प्रति, या वो अपनी परिवार की गरीबी मिटाने जा रहा है। तो दोनों ही बच्चे देश को चाहिए। गरीबी मिटाने वाला, वो तो हम भी चाहते हैं कि यार गरीबी मिटाए अपने परिवार की, और एक देश के लिए न्यौछावर होने वाला बच्चा, जिसके लिए दिल में अलग ही भावनाएं हैं। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए वर्दी पहनना चाहते हैं यार देश के काम आऊंगा 4 साल, ठीक है, वो मेरे लिए काफी है, बाकी फिर अपने लिए जी लूंगा। तो उस तरह के बच्चे भी, तो कहीं ना कहीं इनके लिए जितनी भी हेल्प हमारी तरफ से हो सकेगी हम करेंगे। RWA आपके साथ खड़ा है बच्चों। उसके कोर्सेज के प्राइस मैं 1-2 दिन में आपको अनाउंस कर दूंगा, ताकि आपकी तबीयत खुश हो जाए और आप उसको परचेज कर पाओ। दूसरी बात, हाँ, अब YouTube पर कुछ लोग फ्री क्लासेस, देखिए जैसे बच्चे वो लोग भी नहीं कर पाते, यानी वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाते, सर मैं तो इतना भी पे नहीं कर पाऊंगा। अगर उतना भी नहीं कर पाओ तो फ्री में प्रैक्टिस सेट, यानी आपकी फिर थोड़ी बहुत तैयारी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, मुझे थोड़ी बहुत की जरूरत है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्रैक्टिस सेट कर लेना, आपको फिर कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ये हम फ्री करा देंगे आपको। ठीक है, हर सब्जेक्ट के हम प्रैक्टिस सेट चला देंगे, इंग्लिश के नहीं चला पाएंगे, मैथ्स के, रीजनिंग के, GS के, साइंस के, चारों के चला देंगे यूट्यूब पर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये कब से चलेंगे? 2-4 दिन बाद से चल जाएंगे, 25 से चल जाएंगे, 26 से चल जाएंगे, बस इतना ही होगा। ये लगातार रहेंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है बच्चों, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। उम्मीद है कि आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाता है RWA से पूछने लायक, तो बेटा या तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, हम एक्टिव रहेंगे, हम पढ़ेंगे उन कमेंट्स को, या एक नंबर है हमारा
अगर आपको कुछ भी लगता है, आप नए-नए हो कंपटीशन में, सर हमें पता नहीं है कुछ भी इस बारे में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। कॉल का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार। तो आप 1-2 बजे, 3 बजे के आस-पास करोगे या 12 बजे के बाद-बाद करोगे तो शायद कॉल लग जाएगा, क्योंकि 15 लोग कॉल उठाते हैं, अगर वो 15 ही बिज़ी हों, तो फिर दिक्कत होती है, कॉल नहीं लग पाती है कई बार आपका। पर आप ट्राई करोगे 2, 3, 4, 5, 6 बार, तो आपका एक बार तो ज़रूर लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपकी कोई गाइडेंस है किसी तरह की तो वो ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।